2024 का प्रचार चल रहा है। 20 नवंबर को वोटिंग है और शहर में तब्दीली की एक लहर है। हम जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शान की गारंटी, हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, ये शान की गारंटी बोलकर हम मालेगांव शहरियान के सामने रख रहे हैं। हमेशा इलेक्शन में ये होता है कि मैनिफेस्टो पार्टी भी अपना जारी करती है, उम्मीदवार भी अपना जारी करता है। इससे पहले हमने भी हमारा मैनिफेस्टो ही जारी किया, मगर 2019 एक ऐसा इलेक्शन रहा जिसका मैनिफेस्टो पे काम सबसे ज़्यादा हमने किया, पार्टी के लोगों ने किया। और जिस उम्मीदवार के लिए किया उससे ये उम्मीद थी कि अगर 10% भी, क्योंकि उस वक्त भी लोग बोला करते थे कि मौजूदा एमएलए काम नहीं करते, मगर हमने उस वक्त जो मैनिफेस्टो उनके लिए तैयार किया था इस उम्मीद के साथ किया था कि 10% भी अगर वो काम किए तो मालेगांव शहर में एक अच्छा काम हो सकेगा। मगर उस पर अब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोले कि उन्होंने मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। इसलिए हम चाहते थे कि आवाम जो है उसको कोई गारंटी दी जाए, कि उसको भरोसा बैठना चाहिए कि काम किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। तो हमने कोशिश ये की है कि मसला क्या है, हमने बहुत जंबो जेट मैनिफेस्टो जैसा नहीं बनाया है। हम वही काम दिए हैं जो हम कर सकते हैं और हमारी कोशिश यही रही कि काम हम किस तरह से, मसला क्या है और उसको हम हल किस तरह करेंगे। इस तरह की बातें शान की गारंटी में दी गई। उसमें मैं चंद मिसालें दे सकता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, जिसके ताल्लुक़ से 25 साल पहले ऐसा था कि प्राइमरी में पढ़े हुए लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर से बनते थे। यहाँ तक कि गल्फ़ कंट्रीज़ में भी आज प्राइमरी, मालेगांव प्राइमरी के पढ़े हुए लोग आज गल्फ़ कंट्रीज़ में भी नौकरी कर रहे हैं, जिनके फ़ोन वगैरह आते हैं। मगर आज यहाँ बैठा हुआ हर शख्स, मीडिया वाले भी और हम खुद भी उसी में हैं कि कोई अगर हमको बोल दे कि यार तुम्हारे बच्चे को प्राइमरी स्कूल में दाखिल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी ये चाहेगा कि उसका बच्चा कॉरपोरेशन की प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल कर सके। ये हालत प्राइमरी एजुकेशन की आ गई और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो तालीम का बुनियादी एजुकेशन है और गरीब के लिए प्राइमरी स्कूल ही सबसे बेहतर है। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि शान हिंद है, वो खुद भी प्राइवेट संस्था के ज़रिए स्कूलें चलाती हैं। रिजवान सर यहाँ बैठे हैं, वो खुद एक प्राइवेट संस्था में एक प्रोफेसर हैं। मगर प्राइमरी में जो सरकार खर्च करती है वो प्राइवेट से ज़्यादा प्राइमरी में खर्च करती है। मगर ये हमारे शहर के लीडरान की नाकामी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ तबाह कर दिया गया। और 1999 में शेख रशीद साहब जब आए, उसके बाद से उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को धीरे धीरे ख़त्म किया और उसको कमर्शियल करने की कोशिश किया। और कमर्शियल भी अपने खुद के मुफाद के लिए कई हॉल बना दिए गए, कहीं शॉपिंग बना दी गई, इल्लीगल तरीके से कई जगह पर ऐसा कब्जा कर लिया गया जहां पर मनसियात और गुंडागर्दी करने वाले लोग वहां जमा होने लगे। हमने ये कोशिश की है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, शहर में 13 ऐसे कैंपस हैं मालेगांव शहर में जिसे अच्छी तालीम के लिए बनाया जा सकता है। कुछ 60 प्राइमरी स्कूलें अलग अलग हिस्से में चलती है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो 13 कैंपस में वो सारी स्कूलों को लेकर आ जाएं और वहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, जैसे रईस शेख साहब ने भिवंडी में किया, और एक अच्छी तालीम बुनियादी वहाँ पर लोगों को दी जा सके। तो एक ऐसा हमारे पास एक अमली तौर पर करने के लिए काम है, उसके लिए हमारे पास टीम है। तो ये एक तालीम की बात हो गई। दूसरा, मालेगांव शहर में आज इलेक्शन के कैंपेनिंग में कोई ट्रैफिक की बात नहीं बोल रहा है, जबकि हम ऐसा मानते हैं कि आज बहुत बड़ा मसला मालेगांव शहर में चलने के लिए ट्रैफिक का है और लोग उसमें परेशान हैं। और ये मसला इसलिए खड़ा हुआ कि शहर में जितने भी इन 25 सालों में कोई नया रास्ता नहीं बनाया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि एक नया रास्ता बने, मगर कोई भी नया रास्ता नहीं बनाया गया। हमने एक रास्ता जो था 14 नंबर स्कूल के पास, हम कोई पावर में नहीं है, मगर एक रास्ता आप देख सकते हो, अभी भी एक शानदार रास्ता लाइट वगैरह के साथ वहाँ पर काम आखिरी मरहले में है। ऐसे ही जो समाजवादी ऑफिस आगरा रोड के सामने डगड़ू ऑयल मिल है,
वहाँ का मेरा 90% पेपर वर्क मुकम्मल हो गया है। वो रास्ता अगर खुलेगा तो वो जाएगा कब्रस्तान के पीछे का जो गेट है वहाँ पर निकलेगा, और जब वो रास्ता निकलेगा तो मिर्ज़ा गालिब रोड का जो ट्रैफिक है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आज मिर्ज़ा गालिब रोड को हम कोई चौड़ा नहीं कर सकते, उसको कुछ नया नहीं बना सकते, वो अब रोड वैसे ही रहेगा। हर शहर में वैसे ही होता, पुरानी जो शहर हो जाता है तो नए रास्ते तलाश करना पड़ते हैं। तो ऐसे कई 10 रास्ते हैं। ये उपकार सिनेमा के पास का रास्ता है, ऐसे बहुत से रास्ते हमारे पास हैं जो हमने लिस्ट में लिया है, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे कि ऐसे रास्ते खोले जाएं। मेडिकल हेल्थ के ताल्लुक से मालेगांव शहर में एक जनरल हॉस्पिटल तो बना, मगर उसे आज भी सिविल हॉस्पिटल का दर्जा नहीं है। वो नासिक सिविल हॉस्पिटल के मातहत चलता है, और ये बोला जाता है कि मालेगांव ज़िला नहीं है। अगर वो सिविल हॉस्पिटल बन जाता तो एक सरकारी MBBS कॉलेज बन सकती थी, मगर ज़िला नहीं है। अब उसके बाद भी अमरनाथ कॉरपोरेशन जो है वहाँ की जब हमने मालूमात लिए तो वहाँ पर वो भी ज़िला नहीं है। वहाँ आबादी 2,53,000, हमारी करीब आबादी 10 लाख के करीब